जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जैसा कि आपको पता है कि 22 नवंबर को जो है भैरव जयंती है, काल भैरव जयंती। काल भैरव काल के अधिष्ट देव हैं और हमारे ऊपर अगर तंत्र विद्या किसी ने कर रखी है या किसी ने शमशान से युक्त क्रिया कर रखी है, जिस प्रकार से आपको पता है कि भगवान शिव ही काल भैरव के रूप में है और माँ की जितनी भी शक्तिपीठ होती हैं वहां पर भैरव भी साथ में होते हैं। और माँ दुर्गा के आपने देखा है कि सबसे पहले सेनापति जो है हनुमान जी महाराज हैं और उसके बाद जो है काल भैरव है। तो आपके परिवार के ऊपर अगर कहीं से ऐसा तंत्र कर रखा हो जहां आपने जगह जगह दिखा लिया है, उस तंत्र का काट नहीं होती है, बहुत समस्याओं से आप ग्रस्त हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, तो इस दिन ये कार्य करने से जो मैं उपाय इस वीडियो में बताऊंगा उससे आपके ऊपर किया हुआ तंत्र स्तंभन हो सकता है। ये एक तीव्र शक्ति है, तुरंत कार्य करती है और आपके ऊपर करने वाले व्यक्ति को जब उसके बदले में जवाब भी देती है। देखिए क्या होता है कि जब भी कभी भी हमारे परिवार पे कुछ भी होता है, हम जितने भी परिवार के लिए हैं, कई लोग ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो कई हमारे से ईर्ष्या करते हैं, हमारी तरक्की से जलते हैं या कुछ भी देखकर वो हमारे साथ ऊपर जो है हमारे ऊपर गलत प्रकार की क्रिया कर देते हैं, लेकिन उस क्रिया का हमें पता नहीं लगता है और जब तक पता लगता है तब तक बहुत समय हो जाता है। आपको ये जो मैं कार्य बता रहा हूं ना, इसके लिए आपको कोई तामसिक चीजों का यूज नहीं करना है, ना ही आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई पीड़ा इससे उत्पन्न होगी, बल्कि आपके घर पर जो दोष रोग बीमारी कुछ भी होगा उसका निवारण ही होगा। करना क्या है, किस तरीके से करना है, सारा इस वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ जो दुर्गा, आपको पता है कि वैष्णो देवी में अगर आप गए हो तो भैरव जी का जब तक मत्था नहीं टेकते हो, आप जाते नहीं हो, जब तक धोख नहीं मारते हो, तब तक आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होती है। ये सच्चाई है। अगर आप माँ के भक्त हो, माँ दुर्गा के भक्त हो, माँ बंगलामुखी के भक्त हो, अब जैसे माँ बंगलामुखी के साथ त्र्यंबकम भैरव जो है उनके साथ हैं, तो ऐसे ही हर शक्ति के साथ एक भैरव होता है। उसी प्रकार से हमारे घर पर तंत्र विद्या अगर कोई करता है, माँ काली की शक्ति से करता है या किसी भी विद्या से करता है, तो आपको पता है जब काल भैरव का जन्म हुआ, अब काशी में भी आपको पता है कि काल भैरव हैं और काल भैरव काशी में भी है और उज्जैन में भी काल भैरव हैं। तो इसी प्रकार से आपको कोई मदिरा नहीं चढ़ानी, कोई ऐसा काम नहीं करना। जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वो काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। आपके ऊपर किया हुआ तंत्र जो होगा उसकी काट होगी। दीपावली के बाद, दीपावली के कुछ क्षण बाद आपने देखा होगा देव उठान एकादशी के बाद जो है अब काल भैरव जयंती आ रही है। इस दिन ये कार्य क्या करना है, एक दीपक लेना है आपने, बड़ा एक दीपक लेना है, एक तेल की बोतल लेनी है और साथ में एक जो है जटा वाला नारियल लेना है, एक जटा वाला नारियल लेना है। अब क्या करना है, जटे वाले नारियल के ऊपर आपने अपने परिवार में अगर कोई व्यक्ति प्रेत रोगी है, कोई भी व्यक्ति आपके घर में प्रेत रोगी है जिसके ऊपर शरीर पर भारीपन रहता है, वजन रहता है, नकारात्मक रहती है या शरीर के ऊपर कुछ ऐसा रहता है जैसे उसको समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, या शरीर में कोई भी असाध्य रोग बना हुआ है, तो आप भी ये कार्य कर सकते हो। आपको भी ये कार्य करने से कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक कार्य आपके जीवन में बहुत राहत देगा और बहुत ही आपको इससे रिलीफ भी महसूस होगा। बालाजी महाराज को ध्यान में रखकर, हनुमान जी के पंचमुखी रूप को ध्यान में रखकर काल भैरव जयंती के दिन ये कार्य कर दीजिए। घर के द्वार, मुख्य द्वार पर 2 दीपकों का दान देना है। पहले तो सबसे पहले करने से पहले घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जो है घी का लगेगा, गाय के घी का, और एक दीपक लगेगा चौमुखा तेल का। ये मुख्य द्वार पर लगाना है आपने। जिसके घर के अंदर दिक्कत है, समस्या है, कोई भी अगर नहीं भी है तब भी आप ये 2 दीपक लगा सकते हो। ये व्यक्ति कोई भी लगा सकता है काल भैरव जयंती पर। आपको इससे लगाने से आपके घर की नकारात्मकता छू मंत्र होगी, तुरंत देख लेना। उसके बाद आपको अब क्या करना है, एक बड़ा दीपक लेना है। उस बड़े दीपक में सरसों के तेल के अपने घर के ब्रह्म स्थान में, जो घर के ब्रह्म स्थान होता है, जैसे हमारे सिर से लेकर पैर तक का हमारा ब्रह्म स्थान जो है हमारी धुनी है, तो उसी प्रकार से आपके ब्रह्म स्थान जो है, आपका लोभ भी बढ़ता है, कुछ भी बढ़ता है, वहां पर एक चौमुखा दीपक तेल का लगाना है आपने। और उसके तेल के दीपक के चारों तरफ आटा आपने छिड़क देना है। ये जिस दिन ये कार्य करोगे, अब एक लाल रंग का आपने बंगाली सिंदूर मिल जाए या अगरत सिंदूर मिल जाए तो ये सिंदूर ले लेना आप। इस सिंदूर से उस नारियल को लाल रंग में जो है कर दीजिए, लाल कर दीजिए नारियल को, पूरा लाल कर दीजिए और 1.25 मीटर काले रंग का कपड़ा ले लीजिए। अब आपने जो भी प्रेत रोगी है उस व्यक्ति को सामने बिठाना है स्नान कराकर। अगर जिस भी व्यक्ति के ऊपर दिक्कत है, समस्या है, स्नान कराकर उसको बिठाना है। उसके बाद उसके शरीर में एक रुमाल बांध देना।
वो रुमाल भी इस कपड़े में आपने रखना है साथ में, वो रुमाल भी। अब उस नारियल को आपने लपेटना है। लपेटते वक्त उसके अंदर एक जायफल ले लेना, 5 पतासे ले लेना और 3 जो है आपने मीठे पूड़े, और पूड़े होते हैं ना पूड़े, अगर वो मीठे पूड़े ले लेना 3। उसके दौरान जो है उसके 7 लौंग ले लेना। अब इसको लेकर इसको बंद कर दीजिए गांठ मारकर। बंद करने के बाद जो भी जिस भी व्यक्ति के शरीर में दिक्कत है, पीड़ा है, जिस भी व्यक्ति को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ मायावी जाल है या कुछ भी ऐसा कार्य किया हुआ है, लपेट कर, इसको लपेटने के बाद जब आप पूरी तरह लपेट लोगे, गांठ मार लीजिए, एक ओसारे के रूप में ये तैयार हो जाएगा। अब जिस भी व्यक्ति की दिक्कत है उसके ऊपर से लेकर नीचे तक, मान लो ऐसे नहीं घुमाना है, ऊपर से नहीं घुमाना है, ऐसे घुमाना है आगे से, ऐसे कर कर उसके ऊपर से 7 दफे मारना है। 7 दफे आपके घर के मंदिर के नजदीक, आपने जो भी मंदिर आपके घर में काल भैरव का, जो भी आपके घर के नजदीक कोई भी काल भैरव का मंदिर होगा, या तो मां काली के मंदिर में या फिर भगवान पुराना शिवालय होगा, अगर आपका गांव या किसी भी जगह काल भैरव का मंदिर नहीं है तो भगवान शिव का कोई प्राचीन मंदिर हो, और वहां भी जाकर आपने ये कार्य कर कर, और एक दीपक आटे का तेल का ही लगाना है, वो भी चौमुखा। जब आप काल भैरव मंदिर में जाओ तो पतासों का भोग लगाना है और जाकर ये उसारा वहीं पर चढ़ा देना है काल भैरव के चरणों में, और पतासों का भोग लगाकर एक चौमुखा दीप का दान देकर ये कहना, तंत्र विद्या, अघोर विद्या, चंडी विद्या, काली विद्या, किसी भी जितनी भी संसार में अभद्र शक्ति के तहत कोई भी विद्या या कोई भी क्रिया करी हो, मेरे पर, मेरे पुत्र पर, मेरे बच्चे पर, मेरी पत्नी पर, मेरे कारोबार पर, मेरे धन पर, कहीं भी हो, हे काल भैरव, आज मां दुर्गा को साक्षी मानकर मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, आज ही स्तंभित हो जाए। ये कार्य कर देना। फिर उसके बाद 2 पतासे अपने ऊपर से 7 दफे वार कर, जब मंदिर से आप बाहर निकलोगे तो पीछे की तरफ फेंक देना। आपके ऊपर किया हुआ तंत्र, आपके ऊपर की हुई क्रिया उसी क्षण से वहीं स्तंभित होने लग जाएगी। वहीं पर किसी ने दीपावली पर कुछ भी कार्य किया हो, कोई भी विद्या आपके परिवार पर छोड़ी हो, कोई भी क्रिया आपके परिवार पर की हो, यह कार्य करने उपरांत आपको खुद एक रिलीफ महसूस होगा, एक आराम महसूस होगा। उसके बाद जो है 11 दिन तक कोई मीठे का सेवन मत करना, पतासे का सेवन मत करना, चीनी का सेवन मत करना, कोई भी 11 दिन तक मीठा मत खाना जो प्रेत रोगी है वो व्यक्ति। उसके बाद आपको खुद को आराम होगा। घर में रोज डेली जो है माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कीजिए, या हनुमान जी के मंत्र का जाप कीजिए, या काल भैरव के मंत्र का भी जाप आप कर सकते हो। घर से वहां से वापस आके ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो। इससे आपको आराम मिलने लग जाएगा, खुद को रिलीफ महसूस होगा। आपकी लाइफ में आने वाली अड़चने सब खत्म हो सकती है, लाइफ में आने वाली दिक्कतें सब खत्म हो सकती है। अगर कोई प्रेत लगता है तो वो भी आपका खत्म होएगा, घर पे कोई तंत्र करके वो भी खत्म होएगा। एक उपाय, मात्र एक उपाय, एक ही दिन अगर करते हो, ये लाभ देने वाली क्रिया है। इसको कीजिए और फिर देखना आपको स्वयं लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ना दबाना भूलिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।